प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश में संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। राजसमंद के शेर सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी माउंट आबू से गिरफ्तार। अब तक हो चुकी है 3 गिरफ्तारियां। हत्या के कारणों का अब होगा खुलासा। उबेश्वर जी की कुंडाल में सड़क और नेटवर्क के अभाव में जूझ रहे हैं ग्रामीण। सुनवाई नहीं होने पर प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। पालवास के पास रेलवे अंडरपास में पानी की जल भराव की समस्या से ग्रामीण त्रस्त। स्थायी समाधान की मांग को लेकर प्रशासन के सामने रखी मांग। और चित्तौड़गढ़ में डोडा चूरा तस्करी का भंडाफोड़, 2 ट्रक से 37 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ बरामद, 1 गिरफ्तार। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में हुई शेर सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 जून को प्रतापपुरा पुलिया पर धारदार हथियारों से की गई निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी राम सिंह को कांकोली पुलिस ने माउंट आबू से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको राम सिंह ने सुपारी दी थी। आपको बता दें कि खाकरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या की रिपोर्ट मृतक के भाई खेम सिंह ने दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर टीमों का गठन किया गया। आरोपियों की तलाश की गई। 2 आरोपियों को पहले पकड़ लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह फरार था। इस मामले में पुलिस ने राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले। कई संदिग्धों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि राम सिंह ने अपने साथियों शौकीन कुमार भील और दुर्गा प्रसाद मेघवाल के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले कार से शेर सिंह का पीछा किया। प्रतापपुरा पुलिया पर 4 लेन पर उसकी बाइक गिराकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी नाथद्वारा होते हुए मावली चित्तौड़गढ़ की ओर फरार हुए। पुलिस पहले ही शौकीन और दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर PC रिमांड पर ले चुकी है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी राम सिंह फरार था, जिसे माउंट आबू थाना पुलिस की मदद से माउंट आबू से दस्तयाब किया गया है। उससे पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है कि शेर सिंह की हत्या के पीछे असल वजह क्या थी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के उबेश्वर जी कुंडाल क्षेत्र के ग्रामीण आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। चोरा से गोली घाटी और राजकीय स्कूल से नाल का फला तक 2-2 किलोमीटर तक की सड़कें का हालत बदहाल हो चुका है। बारिश के मौसम में रास्ते कीचड़ से सने हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, आना जाना मुश्किल है। सड़क नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो वहीं मोबाइल नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे में लोग न तो सड़क से संपर्क साध सकते ढंग से और न ही किसी एक दूसरे व्यक्ति से मोबाइल से कम्युनिकेशन कर सकते। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर सड़कों के कारण कोई भी वाहन गांव तक ठीक से नहीं पहुंच सकता है। बीमार और प्रसव पीड़ित महिलाओं को आज भी खटिया पर कंधों के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यह स्थिति न केवल अमानवीय लगती है बल्कि जीवन के लिए भी खतरा बन चुकी है। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की भारी समस्या है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। साथ ही बीमार व्यक्तियों के लिए डॉक्टर से समय पर संपर्क करना पाना भी असंभव होता है, जिससे कई बार गंभीर स्थितियां बन जाती है। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। सभी भाई बहन हम साथ में आज आए हैं। MLA साहब के पास भी गए, कलेक्टर साहब के पास भी विज्ञापन दिया। हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है कि नेटवर्क टावर नहीं है, मतलब और बिल्कुल रोडें सब टूट चुकी हैं। जो थी वो तो टूट चुकी है, पहले से बनी नहीं है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं गाँववासी। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन दे के आए हैं। और अगर इस विज्ञापन से हमारा काम होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे हम। और हमारे आज 70 वर्षों से देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में भी हमारा गांव बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल बिछड़ा हुआ है और आज भी गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ है। मतलब हमारे वहाँ कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। सरकारी बच्चे यूँ समझ लो आपकी आज बच्चे जो
नेटवर्किंग के कारण मतलब जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो कोई बच्चे नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल बच्चे यूँ समझ लो, और न टावर हैं, न एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर किसी को फ़ोन कभी करना पड़े, रात में कोई बीमार है, डिलीवरी केस है, कुछ भी है तो फ़ोन करना पड़े, तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। बहुत परेशान हुए हैं, इसलिए हमारा Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आदिवासी बहुल क्षेत्र के खोलड़ी पंचायत के हरजिया फला गांव में एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शासन प्रशासन के विकास के दावों की हकीकत बयां करती है। यहाँ मरने के बाद भी इंसान को गांव की बदहाली का सामना करना पड़ता है। गांव से शमशान तक जाने वाला रास्ता कच्चा है और बरसात के मौसम में कीचड़ से सना हुआ होता है, जिससे शव यात्रा ठीक से नहीं जा पाती। किसी के घर में मौत हो जाए तो उन्हें चिंता ये सताने लगती है कि रिश्तेदार परिवार के लोग मोक्ष धाम तक कैसे जाएंगे। गांव का उबड़ खाबड़ शमशान का मार्ग सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। रविवार को भी एक बुजुर्ग की मौत के बाद ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जब ग्रामीणों को शव कंधों पर उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। तब ग्रामीणों ने और उनके रिश्तेदारों ने कहा कि स्थानीय पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे, ताकि बरसात के समय किसी के घर में ऐसा अनहोनी का काम हो जाए तो अंतिम यात्रा तो ठीक से निकल पाए। प्रशासन से ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को ठीक करवाया जाए। लोग से खोड़ी ग्राम पंचायत में कितनी बार हमने पंचायत में रिपोर्ट दी, लेकिन इस रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। आज यहाँ एक जने की मृत्यु हुई, जो डेथ बॉडी के लिए भी कितनी परेशानी आ रही है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के बोयणा से पालवास वीरधुलिया मार्ग पर स्थित रेलवे पुलिया के नीचे इन दिनों भारी जलभराव की समस्या सामने आ रही है। हाल ही में हुई बारिश के साथ पुलिया के नीचे सड़क पर पानी जमा हो गया है। इस पानी की समुचित निकासी नहीं होने के चलते लोगों के लिए आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के कारण राहगीर, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। गासा, नोडा, वीरधुलिया, पालवास कला, नागो का खेड़ा, पालवास खुर्द और ढाणिया जैसे कई गाँव के लोग प्रतिदिन शहर और बाजार की नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, व्यापार के लिए जाते हैं, लेकिन जलभराव की वजह से उन्हें सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हर बार मानसून में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रशासन और रेलवे विभाग की ओर से अब तक कोई इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। पानी की निकासी न होने से कीचड़ और फिसलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना पुलिस और विशेष पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 37 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद किया है। दोनों मामलों में 2 ट्रक जब्त किए हैं, जिनमें से एक चालक को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि ये पहली कार्रवाई चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर की गई, जहां नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक में सोयाबीन के छिलकों से भरे प्लास्टिक बैग की आड़ में 92 कट्टों में 18 क्विंटल 91 किलो 750 ग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था। चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम बलदेव सिंह जाट है, जो पंजाब का रहने वाला है, जबकि खलासी मौके से भाग गया। दूसरी कार्रवाई, पुलिस की टीम ने हाईवे पर एक ट्रक को संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ पाया। उसे देखकर चालक मौके से फरार हो गया। जब ट्रक की तलाशी ली तो उसके अंदर फल और सब्जियों के कैरेटों के नीचे छुपा रखा 1880 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। दोनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने सोमवार को जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चली इस जनसुनवाई में सांसद ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर इसके समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान सलूम्बर के जयसमंद क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने सांसद को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्रीय विधायक शांता देवी मीणा पर विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगा दिए। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास करवा रही है, जबकि बाकी इलाके विकास के कामों से अछूते पड़े हुए हैं। उन्होंने सांसद से समूचे क्षेत्र में समान विकास की मांग की। सांसद रावत ने कहा कि जनसुनवाई एक ऐसा माध्यम है जिसमें आम जनता की जमीनी समस्याएं सीधे सामने आती है और प्रशासन को उनके समाधान की दिशा में त्वरित कदम उठाने का मौका मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण हो। जनसुनवाई में बिजली, सड़क, पेयजल, पेंशन, आवास योजना और राशन से संबंधित समस्याएं प्रमुख रूप से सांसद के सामने आई। हाँ, जनसुनवाई जनता के कुछ विषय कई बार अखबारों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कहीं कुछ कमियां हैं या जनता की जो आवाज़ है वो सही जगह पहुंच नहीं पा रही, तो वो सारे विषयों को देखते हुए आज जनसुनवाई हमने रखी। उसमें करीब 47 एप्लीकेशंस आई हैं, अलग अलग विषय हैं। किसी की पेंशन का विषय है, किसी के यहाँ यूआईटी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया है, कहीं पानी की लीकेज है, कहीं पुराना पेड़ है वो रास्ते में आ रहा है और वो गिरने वाला है, बारिश में कहीं नुकसान नहीं हो जाए, इस तरह के सारे विषय हैं। यहाँ तक कि खेरवाड़ा से विषय ये आया कि वहाँ NHI की जो ज़मीन है उस पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया। मुझे लगता है ये सारे विषय इकट्ठा करके हम लोग जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास भिजवाएंगे। कई DOIT का विषय है तो कुछ हाथों हाथ फ़ोन भी किए हैं कि समाधान होना चाहिए, समाधान होने जैसा है। मुझे लगता है इस तरह की प्रक्रिया में जनता की जो बात है वो उचित स्तर पर पहुँचती है, अधिकारी उसका समाधान करते हैं, तो ऐसे में जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, वो निश्चित रूप से जनता के मानस पटल पर पहुँचता है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। जिलों की नगरी में बारिश का हल्का दौर चल रहा है। रविवार को जहां हल्की फुल्की फुहारें थी तो सोमवार सुबह भी संभाग के लिए मौसम विभाग जयपुर की ओर से येलो अलर्ट जारी कर रखा है। अलर्ट के मुताबिक संभाग के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश की संभावना है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी हल्की फुहारें गिर रही है तो कहीं पर तेज बारिश के समाचार हैं। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे की बात करें तो सलूम्बर में 1 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि देवास, चाड़ोल और चिकलवास में भी करीब 1 इंच पानी गिरा। सेई डैम पर 13 मिलीमीटर, नाई में 10 मिमी, जबकि उदयपुर शहर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले में अब तक औसतन 7 इंच बारिश हो चुकी है, जो अब सबसे ज्यादा बारिश खेरवाड़ा क्षेत्र में रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग ने सोमवार को उदयपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर तालीम तरबियत फाउंडेशन, रामा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट और मंसूरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रानी रोड स्थित OTC सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 192 प्रतिभावान मुस्लिम विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 150 छात्राएं और 42 छात्र शामिल रहे। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, मोमेंटो और उर्दू और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित संग्रह ईदगाह और अन्य कहानियां भेंट की गई। इसके साथ ही उदयपुर रत्न डॉक्टर इकबाल सागर की पॉकेट पुस्तक करबला का वाकिया और मुकेश चंदवा द्वारा प्रकाशित पॉकेट साइज इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी भी विद्यार्थियों को दी गई। उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। समारोह में न सिर्फ छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया, बल्कि उदयपुर के निस्वार्थ समाज सेवकों और प्रतिभाशाली मुस्लिम महिला क्रिकेट खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया। देखिए, ये उदयपुर तालीम तरबियत फाउंडेशन और रमा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट और साथ में मंसूरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से हमने ये चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया है।
और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उदयपुर शहर के मुस्लिम बच्चों को भी शामिल किया गया है। आज के इस समारोह में करीब 223 बच्चों ने शिरकत की है, जिसमें 188 महिला विद्यार्थी हैं और 29 पुरुष विद्यार्थी हैं। इनमें कुछ 29 बच्चे वो भी हैं जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं। ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। हमारा मकसद ये है कि उदयपुर मुस्लिम समाज में एजुकेशन और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हम काम करते रहते हैं। समाज का सहयोग भी मिलता है और जब भी कोई किसी बच्चे को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। पिछले 3-4 साल से हम स्कॉलरशिप दिया। हमने करीब यूँ समझिए कि 30 लाख रुपया उदयपुर मुस्लिम समाज के बच्चों को बतौर स्कॉलरशिप के रमा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिया है। देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 6 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान लगातार 10वें वर्ष कंपनी को मिला है, जो उसके सामाजिक सरोकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। समारोह में रामपुरा आगुचा माइंस, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर, जावर माइंस, राजपुरा दरीबा कॉम्प्लेक्स और जिंक स्मेल्टर देवारी को शिक्षा विभूषण और काइड माइन को शिक्षा भूषण सम्मान से नवाजा गया। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिरावर द्वारा जयपुर के तक्षशिला सभागार में दिया गया। हिंदुस्तान जिंक ने 2017 से अब तक शिक्षा के क्षेत्र में 430 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिससे हर साल करीब 2 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कंपनी द्वारा नंदगर, शिक्षा संबल, जीवन तरंग और ऊंची उड़ान जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को मजबूत किया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा सशक्त समाज की नींव है और यह सम्मान हमारी प्रतिबद्धता को भी मजबूती देता है। जिंक के प्रयासों से न केवल शिक्षा बल्कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा, जल संरक्षण और आजीविका के क्षेत्रों में भी 23 लाख से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया है। उदयपुर के ब्रह्मपुर स्थित हजरत हिमरत रसूल बाबा के आस्थाने पर सूफी नजीर कादरी ने पहले उर्स का शुभारंभ किया। झंडे की रस्म के साथ इस उर्स का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर अजमेर शरीफ से आए सैयद मेहंदी हसन साहब और बासनी से आए सूफी निसार अहमद ने झंडा चढ़ाकर रस्म अदायगी की। इस दौरान सैकड़ों अकीदतमंदों की मौजूदगी रही, जिन्होंने दरगाह पर हाजिरी देकर दुआ मांगी। दरगाह कमेटी की जानकारी के मुताबिक यह 3 दिवसीय उर्स होगा। मंगलवार रात और बुधवार ईशा की नमाज के बाद महफिल मिलाद और नात ख्वानी का आयोजन किया जाएगा। उर्स का समापन बुधवार को कुल की रस्म के साथ होगा। साहित्य और संगीत की सेवा में समर्पित संस्था शायराना उदयपुर द्वारा ऐश्वर्या कॉलेज में श्रृंगार रस पर आधारित मासिक मेगा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जबलपुर से पधारे राष्ट्रीय कवि सूरज राय सूरज और मेवाड़ की लोकप्रिय कवियत्री दीपिका माही की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साहित्य और संगीत की सेवा में समर्पित संस्था शायराना उदयपुर द्वारा ऐश्वर्या कॉलेज में श्रृंगार रस पर आधारित मासिक मेगा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जबलपुर से राष्ट्रीय कवि सूरज राय सूरज और मेवाड़ की लोकप्रिय कवियत्री दीपिका माही ने प्रस्तुति दी। इस मिलन समारोह की शुरुआत डॉक्टर सीमा वेद द्वारा सरस्वती वंदना और मुक्तक से की गई। इसके बाद कौशल्या सोलंकी ने चुरा लिया है तुमने जो दिल को घाकर श्रृंगार रस की भैर छेड़ दी। छोटूलाल के रोमांटिक धुनों ने सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। नन्ही देवयानी साहू ने कथक नृत्य और प्रथमेश सुरवे ने मधुर गायन से सबका दिल जीत लिया। सूरज राय सूरज ने मां पर मार्मिक रचना प्रस्तुति दी, तो दीपिका माही ने मेरो सांवरो सलोनो बालम जैसी रचनाओं से श्रृंगार शायराना उदयपुर की शान को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में डुएट, गीत, गजल और स्वरचित कविताओं की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम का संचालन मनोज आंचलिया, आभा सिरसिकर ने किया, जबकि अध्यक्षता सेवानिवृत्त तहसीलदार मोहन सोनी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि इसमें गीतेश्वरी मालवी और विशिष्ट अतिथि सीमा यादव थे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के लांबा सादौड़ गांव के पास एक सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हुआ। हादसा उस समय हुआ जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलट गई। मृतका की पहचान धम्बोला के नवागरा निवासी मनीषा डामोर के रूप में हुई है। इस प्रकार का मामला है आज दिनांक 28 को सुबह में एक स्कॉर्पियो गाड़ी सिमलवाड़ा रोड पे लांबा सादौड़ के पास एक्सीडेंट होने से पलटी खा गई थी, जिसमें मनीषा पुत्री लक्ष्मण डामोर निवासी दम्बोला नवागरा और कृष्ण पिता जगदीश ननोमा निवासी दुएर 2 गंभीर घायल हुए थे, जिनमें से मनीषा इलाज के दौरान डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और कृष्ण को यहाँ से रेफर किया था अमेरिकन उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती है,
जिसकी रिपोर्ट कल उनके वारिसों ने दी थी, मगर शाम को समय सब हो जाने से पीएम नहीं हो पाया था। जो अभी वारिसान उपस्थित आए और पीएम हो रहा है, बाद पीएम वारिसानों को लाश सुपुर्द की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। राजसमंद के शेरसिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी माउंट आबू से गिरफ्तार। अब तक हो चुकी है 3 गिरफ्तारियां। हत्या के कारणों का अब होगा खुलासा। भुवनेश्वर जी की कुंडाल में सड़क और नेटवर्क के अभाव में जूझ रहे हैं ग्रामीण। सुनवाई नहीं होने पर प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। पालवास के पास रेलवे अंडरपास में पानी की जलभराव की समस्या से ग्रामीण त्रस्त। स्थायी समाधान की मांग को लेकर प्रशासन के सामने रखी मांग। और चित्तौड़गढ़ में डोडा चूरा तस्करी का भंडाफोड़। 2 ट्रक से 37 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ बरामद, 1 गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में था ही, दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने रहिए न्यूज़ 91 आसान के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।